हरियाणा में फिर दिखेगा लोकदल का दबदबा। चुनावों का ऐलान होते ही कांग्रेस बीजेपी का हुआ बुरा हाल। डंके की चोट पर लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने दी खुली चुनौती। हरियाणा चुनाव में लोकदल से टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतरने वाले हरियाणा के नेता दिख रहे हैं बेताब। लोकदल के हरियाणा चुनाव लड़ने के ऐलान से बढ़ गया हरियाणा का सियासी पारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। हरियाणा विधानसभा चुनावों का आगाज होते ही तमाम राजनीतिक दलों ने ताल ठोकनी शुरू कर दी है। लिस्ट जारी कर यह भी बता दिया गया है कि इस बार किस किस को मैदान में उतारा जा रहा है। लेकिन अगर आप इस मुगालते में हैं कि ये मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस रहने वाला है, तो आपको ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा में किंग मेकर भी कभी कभी ऐसा खेल पलट देते हैं कि किंग भी देखते रह जाते हैं। इस बार किंग मेकर की भूमिका लोकदल के खाते में जा सकती है। लोकदल आज की पार्टी नहीं है। इसका वर्चस्व, इसकी मजबूती, इसका दबदबा समझने के लिए आपको कुछ साल पीछे जाना होगा। बात है साल 1987 की। चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल हरियाणा में सबसे ताकतवर पार्टी थी। लोकदल में चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल की जोड़ी का विरोधियों के पास कोई जवाब नहीं था। बीजेपी को तो हरियाणा के गांव में कोई जानता तक नहीं था। हालांकि केंद्र के सियासी हालात ऐसे बने कि लोकदल ने बीजेपी को सहारा देने का फैसला किया। चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल ने 90 में से 21 सीटें बीजेपी को दी। 69 सीटों पर लोकदल ने चुनाव लड़ा। 1987 के चुनावों में किसान, गरीब, मजदूर, जाट सब लोकदल के साथ थे। 69 में से 60 सीटें लोकदल के खाते में आई। लोकदल ने चौधरी देवीलाल को हरियाणा का सीएम बनाया। हालांकि चौधरी चरण सिंह और देवीलाल की आंधी में भी बीजेपी से 6 सीटें ही जीत पाई। हरियाणा में उन देवीलाल जी के बाद में, चाहे वो इनेलो के नाम से हो, चाहे जननायक पार्टी के नाम से हो, लोगों ने इस्तेमाल किया। लेकिन जो सपना चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह का था हरियाणा के लिए, वो सपना साकार नहीं हुआ कि हरियाणा के गांव जो हैं, गांव से आज भी लोग पलायन कर रहे हैं। खेती लोग धीरे धीरे करना छोड़ रहे हैं और किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर हरियाणा में देखने को मिला। इतने बड़े हमारे हरियाणा का जो किसान आंदोलन हुआ, और उसको करने के बाद आज भी कई जगह हरियाणा में किसान आंदोलन चल रहा है। अगर आज के सियासी समीकरण की बात करें तो बीजेपी किसान विरोधी मानी जाने लगी है जब से किसान आंदोलन हुआ है, और उसके बावजूद पूरी तरह से वो सत्ता की रेस से बाहर नहीं है हरियाणा में। उसके गुणा गणित की जोड़ तोड़ की सियासत के कारण बीजेपी अभी भी रेस में है। लेकिन चौधरी चरण सिंह और ताऊ देवीलाल की पार्टी लोकदल इस विजयी रथ को रोकने के लिए मैदान में आ गई है। अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तरह सभी लोकदल को साथ लेने में कामयाब हो पाई तो बीजेपी सत्ता से इतनी दूर रह जाएगी जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो, क्योंकि कांग्रेस का कैडर और लोकदल की विचारधारा दोनों मिलकर हरियाणा में एक अटूट ताकत बन जाएंगे। लेकिन सच तो यह भी है कि किसी कारण अगर ये गठबंधन नहीं हुआ और लोकदल चुनाव में अपने दम पर उतर आया तो चौधरी चरण सिंह और ताऊ देवीलाल का वोटर कांग्रेस का खेल पूरी तरह से खराब कर सकता है और फायदा बीजेपी को होगा। कहना गलत नहीं होगा कि इस बार गेंद लोकदल के पाले में है और शायद कांग्रेस के भी। वैसे भी जब देश में किसानों को हाशिए पर खड़ा कर दिया जाए तो किसकी जरूरत पड़ेगी? जब हर राजनीतिक दल किसानों को वोट बैंक समझे, उन्हें सिर्फ कुर्सी तक पहुंचने के लिए सीढ़ी समझे, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? जब देश में किसानों पर जुल्म बेतहाशा बढ़ जाए, उनकी हत्या होने लगे, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? जब काले कानून का फंदा लिए सरकार ही किसानों को डराने लग जाए तो किसकी जरूरत पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी एक मसीहा की। जरूरत पड़ेगी एक ऐसी विचारधारा की जो किसानों और गांव को ही विकास की धुरी मानता है। जरूरत पड़ेगी चौधरी चरण सिंह की, ताऊ देवीलाल की और उनके दिखाए रास्ते पर चलने वाले सच्चे नेताओं की। जरूरत लोकदल जैसी पार्टियों की जो किसानों के हित के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जिसे पता हो कृषि प्रधान देश की जरूरत क्या है, जिसे पता हो हरियाणा जैसे प्रदेश में किसानों की असली परेशानी क्या है। लोकदल हरियाणा में हमेशा कांग्रेस से लड़ता रहा है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का खुद रोहतक क्षेत्र हो, जहां चौधरी देवीलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की आपस में 3 बार लोकसभा चुनाव हुआ और हुड्डा जी कभी 400 वोटों से, कभी 2200 वोटों से जीते चुनाव। लेकिन 22,000 वोटों से 3 बार चुनाव में जीते, एक बार 22,000, एक बार 400, एक बार 2,000 वोटों से। लेकिन इसके बाद भी एक वोट बैंक है वहां पर जो लोकदल का वोट बैंक है, चौधरी देवीलाल जी का वोट बैंक है।
आज अगर वो वोट बैंक हरियाणा में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस अलायंस के साथ आता है तो रोहतक ही नहीं, हरियाणा की हर विधानसभा में चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह और लोकदल का एक वोट बैंक है। वो किसान वोट बैंक है जो कांग्रेस को वोट तो नहीं देता, लेकिन अगर आज इंडिया अलायंस में लोकदल खड़ा दिखेगा तो आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाने को वो लोकदल के साथ आकर कांग्रेस को वोट देकर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को वहां हराया जा सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर स्थिति कुछ ऐसी बनती है तो वहां लोग जो है, जो सालों से लोकदल के साथ रहे, वो चौटाला परिवार के साथ हैं, वो दुष्यंत के साथ हैं, अभय जी के साथ हैं, तो वो कई बार वोट नहीं देंगे कांग्रेस को। उसके अपने कारण है कि वो उनसे बटे हुए हैं। लेकिन अगर लोकदल साथ आता है तो पूरा का पूरा देवीलाल जी का वोट बैंक, किसानों का वोट बैंक और जो एक चौटाला परिवार का वोट बैंक है, चौधरी चरण सिंह का वोट बैंक है, वो कांग्रेस के साथ आकर हरियाणा में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकते हैं और हरियाणा की सरकार कम से कम 60 सीटें, हम पुराने जो एक माहौल था सन 87 का, वो जीतने का काम लोकदल के साथ मिलकर हम कर सकते हैं आज की तारीख में। लोकदल जमीनी स्तर की पार्टी कही जाती है, जो जमीनी स्तर पर ही जाकर किसानों के साथ साथ आम जनता की परेशानी को समझती है। इसीलिए हरियाणा को भी ऐसे ही नेता, ऐसी ही विचारधारा की इस वक्त बहुत जरूरत है। हरियाणा को लोकदल की जरूरत है, वो लोकदल जो एमएसपी का कानून बनाने के लिए हमेशा से संघर्ष करता रहा है, वो लोकदल जो किसानों की अपनी पार्टी है, वो लोकदल जिसे चौधरी चरण सिंह और ताऊ देवीलाल जैसे किसान नेताओं ने अपने खून पसीने से सींचा है। हरियाणा में लोकदल की भूमिका इन चुनावों में बहुत अहम रहने वाली है। बहरहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर